नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम 27 दिसंबर को कार्यक्रम का होगा आयोजन। पीएम कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम मंत्री रहे मौजूद। 20 एजेंडों पर हुई चर्चा। शिमला में नगर निगम चुनाव की तैयारी में आप सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, सरकार की बताया कायरता। पेंशनर्स एसोसिएशन पर सरकार को चेतावनी, मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और शिमला में अनुसूचित जाति संगठन की बैठक, सरकार को घेरने को लेकर हुई चर्चा। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। जयराम ठाकुर, सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11,000 करोड़ की 4 ऊर्जा उत्पाद और पानी की किल्लत दूर करने से जुड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को 111 मेगावाट का सावड़ा कुंडू परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त 66 मेगावाट के धौलासिद्ध और 210 मेगावाट लोहड़ी स्टेज 1 के साथ राष्ट्रीय परियोजना रेणुका बांध की आधारशिला रखेंगे। सिरोमौर जिले के बनने वाली 6700 करोड़ के रेणुका बांध से 5 राज्यों की पीने और सिंचाई के लिए भी पीने को मिलता है, जिससे राजधानी दिल्ली भी शामिल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात सार्थक रही है और इन परियोजनाओं से हिमाचल की नहीं देश के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और हिमाचल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर उन्हें जानकारी भी चाहिए और उसके साथ साथ में हमने जानकारी भी दी और उसमें सहयोग की दृष्टि से क्या चीजें केंद्र की ओर से कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के भी बात हुई है, चर्चा हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को विधिवत निमंत्रण देने के लिए गया था 27 तारीख को। हमारी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और मंडी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है और उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। जो हमने इन्वेस्टर मीट का एक कॉन्सेप्ट आगे चलाया था, उसमें भी एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के रूप में वहां पर होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत लंबे अरसे से बहुत सारी बातों को लेकर के जो चर्चा के विषय थे हमारे महत्वपूर्ण, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई। 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आपको बता दें कि मंडी में जश्न मनाने जा रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इसी दिन सरकार इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपको बता दें कि सेरेमनी आयोजित करेगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आशीर्वाद देने हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। यह प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे डिफेंस और आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल के प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट में शुरू होने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि 4 वर्ष पूरे होने के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं।
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, तो हमने उसमें ये सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग का इवेंट भी जोड़ा है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स जो है वो सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में लिए गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनका शुभारंभ सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग का हम 4 साल पूरे होने पे करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका जो है वो शुभारंभ करेंगे। आज शिमला में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में 20 एजेंडा शामिल है। सीएम के दिल्ली दौरे के कारण बैठक देरी से शुरू हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी चर्चा की गई। सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर भी विचार विमर्श किया गया। कोरोना संकट के प्रभावी ढंग से कैसे निपटे और इसको लेकर भी चर्चा की गई है। आम आदमी पार्टी के आगामी नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्टी ने इसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी बढ़ती बेरोजगारी, अन्य समस्याओं को लगातार उठा रही है। दिल्ली में आप 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इसके अलावा पानी और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। ये सुविधाएं प्रदेश की जनता को भी मिल सकती है। यह बात शिमला में आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। 3 दिन पहले ही शिमला में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया, डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे अच्छे जो साथी है वो भी संपर्क में आ रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के जो अच्छे लोग जिनके पास विजन है वो भी हमारे टच में है। बहुत जल्दी ही हम ऑफिशियली इसको अनाउंस भी करेंगे और यहाँ के जो चुनाव है उसमें पूरा दम हमसे भाग। आपको शायद याद होगा, हमने 26 तारीख को 26 नवंबर को गवर्नर हाउस के सामने किसानों को लेकर प्रदर्शन किया था और वहां पे हमने आह्वान किया था कि इस बार जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, 3 विधानसभा के 1 लोकसभा का, तो उसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता या हमारे समर्थक हैं वो नोटा को वोट करेंगे और जिसका नतीजा मंडी में हमारे कार्यकर्ता ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और वहां पे इतना नोटा दबा कि बीजेपी 6-6.5 हजार से वो सीट हुआ और 12,500 के ऊपर जो है वहां पे नोटा गया। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशन अपने सोमवार को जिला शिमला पेंशनर दिवस मनाया और सरकार से मांग की गई है। पंजाब के तर्ज पर बढ़ी हुई पेंशन दी जाए। पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी भी दी है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे। पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष आत्मा राम ने बताया है कि सरकार के 3 साल पहले सुंदरनगर में एक सम्मेलन में यह आश्वासन दिया था। पेंशनर की मांग 5, 10, 15 और जेसीसी की बैठक मान ली जाएगी। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान शिमला में पेंशन दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान सरकार से मांग की जाएगी। साथ ही पंजाब के तर्ज पर बढ़ी हुई पेंशन दी जाए, ये उनकी मांग है। साथ ही पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष आत्माराम ने बताया है कि सरकार के 3 साल पहले सुंदरनगर में एक सम्मेलन में यह आश्वासन दिया था कि पेंशनर की मांग 5, 10, 15 और जेसीसी की बैठक मान ली जाएगी, लेकिन अब तक ये मांग नहीं मानी गई है, जिसको लेकर लगातार वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान जिला शिमला पेंशनर दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान सरकार से मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हमारे को जो पेंशनर है वो पंजाब के बेस पे मिलनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो पे स्केल है वो भी पंजाब का मिल रहा है। सेंटर ने बहुत पहले पे स्केल दे दिया है, पर हम तो इंतजार करते रहे कि जब पंजाब देगा तब मिलेगा। अब पंजाब ने नोटिफिकेशन कर दी है, एम्प्लॉइज के लिए कर दी है और पेंशनर के लिए भी कर दी है। तो हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री से,
कि जिस तरह की नोटिफिकेशन पंजाब में की है अक्षरशः वही हिमाचल में वो लागू करे। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के गठन की घोषणा के बाद अब अनुसूचित जाति के संगठनों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। प्रदेश के अनुसूचित जाति के संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया, जो कि प्रदेश सरकार के सामने अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार और समुदाय के मांगों को सरकार में सामने उठाएगा। वहीं रविवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों ने अधिकारियों की रक्षा करने और आगामी रणनीति तैयारी की गई है। प्रदेश विश्वकर्मा विकास सभा में प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों पर आज अत्याचार बढ़ रहा है और उनके अधिकारियों का हनन हो रहा है और सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सीएम के गृह जिला में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया और जांच एजेंसियों की ठीक से काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के गठन की घोषणा के बाद से अब अनुसूचित जाति के संगठनों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। प्रदेश के अनुसूचित जाति संगठनों द्वारा एक मोर्चे का गठन किया गया और इस दौरान अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार और समुदाय की मांगों को सरकार के सामने उठाने की बात कही गई। इस दौरान रविवार को शिमला में कालीबाड़ी हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में अनुसूचित जाति के लोग अधिकारियों की रक्षा करने और आगामी रणनीति पर तैयारी की गई है। बैठक में इस दौरान प्रदेश विश्वकर्मा विकास सभा के प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज भी मौजूद रहे और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही अनुसूचित के संगठनों के साथ बैठकर रणनीति बनाई गई। जो विभिन्न संगठन है वो अभी फिलहाल अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रही है। हमारे अधिकारों की बात बहुत पीछे है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ हमें ईंधन की तरह अपनी राजनीतिक प्रतिपूर्ति के लिए यूज करती है और हम भी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में जुड़े हुए हैं। ये संगठन गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने समाज, अपनी बिरादरी, उनके संवैधानिक अधिकारों। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।